कंचन वन में शेरसिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहाँ बिना राजा की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी वह कर रहा था। वन में अशांति, मारकाट, गंदगी इतनी फैल गई कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। कुछ जानवर शेरसिंह को याद कर रहे थे। अरे भाइयों, जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था, सारे वन में कितनी शांति और एकता थी। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह वन ही समाप्त हो जाएगा और हम सब जानवर बेघर हो जाएंगे। हाँ भाइयों, आपने सही बात कही है। हाँ बंदर भैया, कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। क्यों ना हम सब अपनी सहमति से कोई राजा चुन ले जो शेर सिंह की तरह कार्य कर सके और इस वन में अमन और शांति प्रदान कर सके। सभी गोलू भालू की बात से संतुष्ट हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को दूसरे से बड़ा बता रहे थे। सोनू मोर बोली, हाँ गोलू भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। क्यों न 1 महीने तक सभी को कुछ न कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करेगा उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। सोनू स्वीटी की बात से सहमत हो गए और फिर सभी जानवरों को उनकी योग्यता के आधार पर काम दे दिया गया। बिम्पी लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम दिया गया, तो भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनी हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया था और मोनू खरगोश को घास की सफाई की। जब 1 महीना बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कार्यों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए। सभी जानवरों ने अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। सिर्फ सोनू हाथी था जिसने एक भी पत्थर गड्ढों में नहीं डाला था। अब एक समस्या फिर खड़ी हो गई कि आखिर किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिमान मोनू खरगोश ने युक्ति सुझाई। उसने उन लोगों से कहा, हाँ भाई, आपने सही बात कही है। क्यों ना मतदान का व्यवस्था करा दिया जाए और सबसे अधिक मत मिले उसी को इस वन का राजा बना दिया जाए। अगले दिन सुबह सुबह चुनाव रख लिया गया और एक बड़े मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए उपस्थित हो गए। मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पश्चात मतों को गिनने का काम शुरू हुआ। यह क्या, सोनू हाथी गिनती में सबसे आगे चल रहा था और जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे ज्यादा मतों से विजयी हो गया। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोले, सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था, किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को उसमें न डालकर पास ही जमीन पर एकत्रित करता रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़ एक जीव को बचाना ज्यादा उपयोगी समझा। उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों की भावना को देखकर हम पक्षियों ने तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुआ का ध्यान रखें वही सच्चे तौर पर शासक बनने का अधिकारी है। और चूंकि वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, इसलिए सोनू हाथी चुनाव जीत गया। सबक: सच्चा शासक वही होता है जो परोपकार की भावना को सर्वोच्च स्थान दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि दूसरों का साथ देना चाहिए और ईमानदार होना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।